और ये गिरिडीह कलेक्टेरिएट के सामने जो मैदान है जहां पर नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन पहुंची है, उनका पारंपरिक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल मांडर की थाप पर और उनको पारंपरिक रीति रिवाज के तहत उनका स्वागत किया जा रहा है। कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ इस सभा को संबोधित करेंगे झारखंड के कई दिग्गज, इंडिया गठबंधन के कई एक से बढ़कर एक सुरमा यहाँ पर मौजूद हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कल्पना मुर्मू सोरेन को मंच तक ले जाया जा रहा है, पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करते हुए अभिनंदन स्वीकार करते और अभिनंदन करती कल्पना सोरेन। और गांडे विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करने पहुंची राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन का यहाँ पर जनसभा संबोधित हो रहा है। उनके द्वारा नामांकन करने के बाद गिरिडीह में मैदान में यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कि जनसभा को संबोधित करती हुई कल्पना मुर्मू सोरेन और उनके साथ राज्य के कई दिग्गज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों से खचाखच भरी यह भीड़, यहाँ पर महिला पुरुष उनके समर्थक उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक भी कुर्सी ऐसा नहीं जो यहाँ पर खाली दिख रहा हो, बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो कल्पना सोरेन को ही क्यों चुनना चाहते हैं, कल्पना सोरेन ही क्यों उनकी विधायक होगी। आप देख सकते हैं कि जैसा ये स्टेज पर मौजूद है कल्पना सोरेन, वैसे ही यहाँ पर ये मैदान में यहाँ पर उनके समर्थक लोग मौजूद हैं। आज यह कार्यक्रम हो रहा है, कल्पना मुर्मू सोरेन आज चुनावी मैदान में खड़ी है। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति होगी उनकी? सर, मैडम जो है बहुत मार्जिन से जीतेंगे और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बहुत भारी मतों से गांडे विधानसभा से जीतेंगे। क्यों लगता है कि वो जीतेंगे? सर, एक्चुअली जीतने का कारण है हमारे डॉक्टर सरफराज अहमद साहब यहाँ से इस्तीफा दिए हैं। देने के बाद हेमंत जी उनका पति जेल चला गया है, मैडम को यहाँ से टिकट मिल रहा है। इस बार बहुत बड़ा वोट से हम लोग जीतेंगे। और लोग कहते हैं कि भाजपा षड्यंत्र के तहत जेल भिजवा दी, नरेंद्र मोदी जी ने षड्यंत्र के तहत जेल, आप क्या मानते हैं? हाँ सर, ये सही है। भाजपा जो है षड्यंत्र के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने का काम किए हैं। तो आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग सर सड़क पर उतरने का काम कर रहे हैं। इस बार बहुत बड़ा मार्जिन से मैडम को जिताएंगे, इंडिया गठबंधन भी हम लोग जीतेंगे। तो इन्होंने बातें बताई कि क्यों ये इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो गांडे विधानसभा उपचुनाव से मैदान में उतरी हुई है, क्यों ये बताइए, या अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्यों कल्पना सोरेन इस मैदान में उतरी, तो क्यों उनको आपका वोट मिलना चाहिए? मेरा नाम मोहम्मद आलम है और मेरे चचा जो थे वो माननीय शिबू सोरेन के दोस्त थे, जो गांडे से आंदोलनकारी शुरू में वही चालू किए हैं। हम लोग जन्मजात से ही जेबीएम में हैं और कल्पना सोरेन भारी मतों से जीतेगी। जीत का अंतर इतना होगा कि झारखंड से लेकर दिल्ली हिल जाएगा। बदल देंगे फिजा जमाने की, हमें तो जीत है आसमां में तीर चलाने की, इसीलिए भारी मतों से कल्पना सोरेन जी जीतेंगे। देखिए, हम लोग सुनने और सुनाने नहीं आए, हम लोग बदलाव लेके आए हैं। जो संविधान बदलने की जो बात हो रही है ना, उनको बदलना है हम लोग को, समझे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सोच ले, समझ ले, ठीक है। अब पूरा देश एकदम बदल कर रख देगा, उलट कर रख देगा, बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगा। यही हम लोग संकल्प लेके निकले हैं और यही आपको पूरा देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। अब तक हेमंत सोरेन जी को मैदान में आप देखा करते थे, अब उनकी गृहिणी मतलब उनकी पत्नी मैदान में आ गई है और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के षड्यंत्र को समाप्त करके हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं आते, तब तक वो मैदान में डटी रहेंगे। हम लिस्टवा लेके नहीं आए भैया, 172 192 को है ना, ऐसा मामला है बीजेपी का जो घोटाला में शामिल है, तो हम लिस्ट के साथ आपको दे देते हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग पत्रकार बाद में, पहले अपने देश के एक नागरिक हैं, आपको भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में गलत हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी अगर कर रहा है, अगर गलत हो रहा है तो सबसे बड़ा अगर मैंने ये जाता है तो मीडिया को जाता है कि उस सही चीज़ जनता को दिखाए कि हमारा देश जो है सुखी रहे, संपन्न रहे और एकजुट होकर रहे, भाईचारा में रहे, सब जात यहाँ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अब मिलजुल के हम लोग देश को मजबूत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। क्या नाम है आपका? खान। भोलू खान ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और हम कहते हैं कि हौ से हिंदू और मौ से मुसलमान, तभी एकजुटता का प्रमाण होता है। और जब हौ से हिंदू और मौ से मुसलमान साथ आता है तो मजबूत राष्ट्र और देश का निर्माण होता है। बहुत